स्लोवेनिया में ट्रक ड्राइवर की नौकरी ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, खासकर भारत और जीसीसी देशों से जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना 2025 के हिसाब से तैयार की गई एक गाइड है। इसमें वो आम सवाल हैं जो जॉब और वीज़ा दोनों इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनके जवाब भी। पर हमारा मकसद सिर्फ सवाल जवाब रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि भाई ये नियोक्ता और वीज़ा अधिकारी आखिर जानना क्या चाहते हैं, उनके सवालों के पीछे क्या है। सही बात है। क्योंकि ये सिर्फ ट्रक चलाने की बात नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब नई जगह, नए नियम और वो यूरोप वाला माहौल, उसमें फिट होने की बात है। अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या पेच है। पहले जॉब इंटरव्यू वाले सवालों को लेते हैं। अनुभव तो पूछते ही हैं, जैसे कितने साल, 5 साल से ज्यादा। हाँ, कम से कम 5 साल का अनुभव तो मांगते ही हैं। और ये भी कि कौन से ट्रक चलाए हैं। हाँ, जैसे वो 10 व्हीलर, ट्रेलर या फिर टैंकर, और ब्रांड भी जैसे वोल्वो, स्कैनिया। बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं कि आपको हैवी व्हीकल का तजुर्बा है या नहीं, और मैनुअल या ऑटोमेटिक ये भी पूछते हैं। ये सब तकनीकी चीजें हो गई। हाँ, पर ये जरूरी है। इससे पता चलता है आप वहाँ की मशीनें चला पाएंगे या नहीं, और ट्रेनिंग कितनी देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो सवाल आते हैं कि आप वहाँ के माहौल में ढल पाएंगे या नहीं। जैसे वो पूछते हैं ठंडे या पहाड़ी इलाकों का अनुभव। हाँ, ये बहुत अहम है। जैसे शायद पूछें कि पंजाब, हिमाचल या कश्मीर में चलाया है या जीसीसी के पहाड़ों पर। बिल्कुल, क्योंकि स्लोवेनिया में सर्दियां मुश्किल हो सकती हैं, बर्फ पड़ती है, कोहरा होता है। ओह, तो टायर चेन वगैरह इस्तेमाल करना आता है या नहीं, ये सब। हाँ, टायर चेन तो वहां जरूरत पड़ जाती है। और वो ये भी देखते हैं कि आप रात की शिफ्ट या लंबे रूट के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और सुरक्षा, कार्गो कैसे लॉक करना है, वजन का संतुलन, स्पीड, ट्रक का इंस्पेक्शन वगैरह। हाँ, और ये सुरक्षा वाले सवाल मजाक नहीं है। यूरोप में नियम बहुत सख्त हैं। अच्छा। हाँ, वो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब गलती हुई तो ड्राइवर और कंपनी दोनों फंस सकते हैं। जुर्माना भी भारी होता है। बाप रे, तो ये आपकी जागरूकता देखते हैं। सही, कि आप नियमों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। फिर भाषा का सवाल आता है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी, और क्या वो स्लोवेनियाई भाषा सीखने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, बेसिक इंग्लिश तो चाहिए ही कम्युनिकेशन के लिए, जैसे डिस्पैचर से बात करनी हो। और हाँ, स्लोवेनियाई सीखने की इच्छा दिखाना एक प्लस पॉइंट है। ये आपकी लंबी कमिटमेंट दिखाता है। और वहां के ट्रैफिक नियम, साइन बोर्ड्स, वजन के नियम, ये सब जानना तो जरूरी है ही। वो ट्रेनिंग देने को तैयार हैं या नहीं, ये भी पूछते हैं। और आखिर में वो सवाल, स्लोवेनिया ही क्यों? हाँ, ये आपकी मोटिवेशन जानने के लिए कि आप वहां सच में करियर बनाना चाहते हैं या बस इसे यूरोप में एंट्री का एक जरिया समझ रहे हैं। रोड अच्छे हैं, ईयू का हिस्सा है, नौकरी पक्की, माहौल सुरक्षित, ये सब कारण हो सकते हैं। तो ये तो हो गया जॉब इंटरव्यू, जहाँ आपकी स्किल और फिट देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर आता है वीजा इंटरव्यू। उसका फोकस तो अलग होता है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। दूतावास या जो वीजा ऑफिसर हैं, उनका काम है आपकी मंशा और आपके कागजात की असलियत परखना। मतलब वो ये पक्का करना चाहते हैं कि आप सच में नौकरी के लिए ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। वो नौकरी का ऑफर लेटर चेक करेंगे, पूछेंगे कि ये कंपनी कौन सी है, कहाँ है, जैसे एबीसी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ल्यूब्लियाना में। अच्छा, वैलिडिटी चेक करते हैं। और ये भी कि नौकरी मिली कैसे, किसी एजेंट के थ्रू या सीधे कंपनी ने हायर किया। हाँ, पूरी पारदर्शिता चाहिए उन्हें। वो आपकी हिस्ट्री भी देखते हैं, पहले कहीं बाहर काम किया है, जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरब। इससे प्रोफाइल मजबूत होती होगी। हाँ, जरूर। और वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने स्लोवेनिया के बारे में कुछ होमवर्क किया है या नहीं। जैसे कि ये ईयू का देश है, लॉजिस्टिक्स का हब है, शांत जगह है, ये सब। हाँ, इससे आपकी सीरियसनेस पता चलती है। और वो भविष्य के प्लान वाले सवाल, परिवार को बुलाने का इरादा, वहाँ रहेंगे कैसे, खर्चा कैसे चलेगा। ये आपकी प्लानिंग और आत्मनिर्भरता पर रखते हैं। और सबसे जरूरी, क्या आप वीजा के नियमों का पालन करेंगे, जिसमें समय पर वापस लौटना भी शामिल है। हाँ, ये लौटने वाली बात तो अहम होती है उनके लिए। बहुत ज्यादा। वो ये भी पूछ सकते हैं कि सैलरी कितनी तय हुई है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। जैसे मान लीजिए 1300 से 1800 यूरो महीना। और क्या आप उस सैलरी से खुश हैं? बिल्कुल। और हाँ, स्लोवेनिया में कोई रिश्तेदार या दोस्त है, ये भी पूछते हैं कभी कभी, ये देखने के लिए कि आप काम पर फोकस करेंगे या नहीं। और दस्तावेज, वो तो बहुत जरूरी होंगे वीजा के लिए। सबसे जरूरी, आपका ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, पासपोर्ट तो है ही, साथ में वो एलएम या डीआर अप्रूवल। हाँ, वो क्या होता है? लेबर मार्केट। हाँ, लेबर मार्केट टेस्ट। या संबंधित डिपार्टमेंट का अप्रूवल। ये साबित करता है कि उस नौकरी के लिए वहां कोई लोकल बंदा नहीं मिला
और आपको हायर करना जरूरी और कानूनी है। समझ गई। तो अगर हम दोनों इंटरव्यू को साथ में देखें, जॉब इंटरव्यू आपकी काबिलियत देखता है, हाँ, कि आप काम कर सकते हैं या नहीं। और वीजा इंटरव्यू आपकी यात्रा की वैधता और आपकी नीयत देखता है। बिल्कुल, कि आपके इरादे नेक हैं और आप नियमों का पालन करेंगे। तो दोनों के लिए तैयारी, ईमानदारी और सारे कागजात सही होना, ये सबसे जरूरी है। एकदम, बिना तैयारी और ईमानदारी के बात नहीं बनेगी। कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे इंटरव्यू के दिन क्या ध्यान रखें? हाँ, देखिए, छोटी छोटी बातें हैं पर अहम है। सारे दस्तावेज तरतीब से फाइल में रखें। ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ। आत्मविश्वास से बोले, घबराएं नहीं, साफ साफ जवाब दें। कपड़े ढंग के पहने, मतलब प्रोफेशनल दिखें। और सबसे जरूरी, जो भी कहें सच कहें। बिल्कुल, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यहाँ तो खासकर। तो कुल मिलाकर इन इंटरव्यू में सफल होने के लिए आपको अपनी ड्राइविंग स्किल तो दिखानी ही है। हाँ, वो तो है ही। साथ ही ये भी दिखाना है कि आप नए माहौल में ढल सकते हैं, नियम कानून समझते हैं, चाहे वो ड्राइविंग के हों या वीजा के। और आपके पास सारे सबूत, सारे दस्तावेज मौजूद हैं। ये एक तरह से आपकी पूरी पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप उस नौकरी और उस देश दोनों के लिए सही हैं या नहीं। सही कहा, ये एक व्यापक जांच है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ नौकरी या वीजा की बात तो नहीं है। ये जो दुनिया भर में लोग काम के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, फिर हर देश के अपने नियम होते हैं और लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है? ये प्रक्रिया उस बड़े ताने बाने के बारे में क्या बताती है? शायद ये सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ये वैश्विक श्रम गतिशीलता, राष्ट्रीय नियम और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का एक जटिल मिश्रण है। सोचने के लिए अच्छा बिंदु है ये।